हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। हम आज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ में पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रल लाइंस कब आएगी? जब ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन कब होगा? जब मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने ये कहा कि ये एनालाइट का मॉलिक्यूल अगर माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, माइक्रोवेव रेज एब्जॉर्ब करे, तो ट्रांजिशन होता है। तो अब ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रा आता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन होता है ये किन लेवल्स के बीच में होता है? तो ये होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में। ऑकर्स बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब ये बात हम समझ गए। ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें सिलेक्शन रूल की मदद चाहिए, और सिलेक्शन रूल माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है? डेल जे प्लस माइनस 1, यही है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अगर J इज इक्वल टू +1 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब माइक्रोवेव रेज। ठीक, और अगर J इज इक्वल टू -1 हो जाए, तब मॉलिक्यूल इमिट करता है, इमिट्स माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है, ये बात हुई। अब देखते हैं हम रोटेशनल एनर्जी लेवल में समझते हैं। रोटेशनल, मान लीजिए ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 3। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एनालाइट का मॉलिक्यूल है जो अभी ग्राउंड स्टेट में है। जब ये माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जैसे J0 से J1, J0 से J1। तो डेल्टा एब्जॉर्प्शन के केस में जब ये मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तब क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये चला गया ऊपर। ठीक, तो डेल्टा J क्या होगा? हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स +1। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए कि मॉलिक्यूल J1 से J2 में जाए, J1 से J2 में चला जाए, तो क्या होगा डेल J की वैल्यू? डेल J इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। उसी तरह से अगर मॉलिक्यूल J2 से J3 में जाए, J2 से J3 में जाए, तो डेल J क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। ओके, तो हमने ये देखा जब मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो डेल J का वैल्यू क्या आता है? +1। हर जगह +1 आया। उसी तरह से अगर इमिशन भी तो हो सकता है रेडिएशन का। अब मॉलिक्यूल हायर से लोअर एनर्जी में आना चाहता है। अब अगर मॉलिक्यूल हायर से लोअर एनर्जी में आ जाए तो इमिशन होगा। इमिशन मतलब रेडिएशंस को इमिट करेगा। कौन सी रेडिएशन को? माइक्रोवेव रेडिएशन को इमिट करेगा। ठीक है, तो डेल J का वैल्यू क्या आएगा इसमें? 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। उसी तरह से अगर J2 से J1 में आ जाए, J2 से J1 में आ जाए, तो डेल J का वैल्यू क्या होगा? डेल J इज इक्वल टू 2
J2 से, हाँ सॉरी, 1 - 2 - 1 इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमने इमिशन के केस में देखा कि डेल जे की वैल्यू क्या आती है, -1, इसलिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, +-1। ये समझ गए आप। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन होने के कारण ही स्पेक्ट्रल लाइंस आती है, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रांजिशन, जितना ज़्यादा अच्छा ट्रांजिशन है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन का ट्रांजिशन होगा तो उतना ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस डेंस होगा, इंटेंस होगा। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किस पे डिपेंड कर रही है। पहला तो है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पे तो डिपेंड कर ही रही है। ठीक है, ट्रांजिशन में हमने क्या देखा, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या था, डेल जे इज इक्वल टू +-1, ये देख लिया हमने। उसी तरह से एक और कंडीशन है जिस पे स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड करती है, वो है पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन। ठीक है, और तीसरी बात है जिस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो है डीजनरेसी, डीजनरेसी। ठीक, ये तीन चीज़ों पे स्पेक्ट्रल लाइंस हाईली डिपेंड करती है। ठीक है, हमने ट्रांजिशन को तो देख लिया, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव पॉपुलेशन को। ठीक है, आ जाइए। ठीक, ये रहा, मान लीजिए ये है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, J0 1 2 3 इस तरह से। ठीक, मान लीजिए कि हमेशा मान के लीजिए ग्राउंड स्टेट पे हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। मान लीजिए ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन 100% है, और ऊपर चले जाइए तो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, समझ लीजिए 80% होगी, या 60, यहाँ 50। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल में, तो इंटेंसिटी ऑफ जो पॉपुलेशन जो होता है वो घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा ग्राउंड स्टेट को ही प्रेफर करता है। आगे चलेंगे अब। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये दो एनर्जी लेवल है, रोटेशनल एनर्जी लेवल, जिसमें से हायर वाले को मैंने कहा Nj और नीचे वाले को कहा N0। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल्स को मैंने कहा Nj और लो ग्राउंड स्टेट को मैंने कहा No। तो रिलेटिव पॉपुलेशन को निकालने के लिए, मतलब एनर्जी लेवल में कितनी पॉपुलेशंस है उनको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है Nj/N0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस E/kT। ये है वो फॉर्मूला। टू कैलकुलेट पॉपुलेशन in rotational energy levels we use this formula, which is Nj/N0 equals exponential minus E/kT। ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें Nj क्या है, Nj इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं, पॉपुलेशन एट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, N0 या N0 पॉपुलेशन एट ग्राउंड स्टेट। ओके, E क्या है, एनर्जी, E है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। E है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, या ऐसे कह सकते हैं एनर्जी बिटवीन टू रोटेशनल लेवल्स, एनर्जी बिटवीन टू रोटेशनल लेवल्स।
ठीक। और के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी है टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब के बी है, ये के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा देखते हैं अपन। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। R को हम कहते हैं 8 उसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक। इसी तरह से मोल। अब ये मोल से ये मोल को काट डालो, कट गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब ये सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। इस तरह से ये भी आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हमने अभी तक दो बातें देखी कि स्पेक्ट्रल लाइंस किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रांजिशन पे और प्रोबेबिलिटी और पॉपुलेशन पे, रिलेटिव पॉपुलेशन पे। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, NJ अपॉन N0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, तो विच इज इक्वल टू BJ J+1 बाय KT, BJ J+1 बाय KT। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, BJ J+1 एक्सपोनेंशियल BJ J+1 बाय KT, ठीक। BJ J+1 बाय KT कहाँ से आया ये फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्म BJ J+। तो अब यहाँ देखिए, अगर एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो रोटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B कह सकते हैं हम, कि जितनी ज़्यादा E की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ही B की वैल्यू होगी, दोनों साथ में बढ़ेंगे। पर NJ अपॉन N0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, जब मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, इस फॉर्मूले को NJ अपॉन N0 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन KVT, तो आप देख सकते हैं कि ये जो NJ अपॉन N0 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। अगर ये एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वो B के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैंने ये भी तीसरा पॉइंट ये कहा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, वो डीजेनरेसी पे भी डिपेंड करती है। तो यही फॉर्मूला लेके इसमें डीजेनरेसी को हम जोड़ देते हैं, NJ अपॉन N0 G एक्साइटेड अपॉन G ग्राउंड स्टेट एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन KVT। इसी तरह से होगा। इस पूरे को हम लिख सकते हैं G एक्सपोनेंशियल माइनस E बाय KVT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, ये भी आप लिख लीजिए। अब आगे चलेंगे हम इसके बाद। ठीक, अब ये डीजेनरेसी की वैल्यू क्या होती है, तो डीजेनरेसी इज इक्वल टू 2J+1, डीजेनरेसी इज इक्वल टू 2J+1। तो NJ अपॉन N0 2J+1
एक्सपोनेंशियल माइनस BJ+1 बाय KBT। इस तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। और NJ/N0 G, इसकी जगह 2J+1 1 एक्सपोनेंशियल माइनस BJ+1 बाय KBT। इस तरह से ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलेंगे तो अब आज हमने ये देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो तीन चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ट्रांजिशन पे, पॉपुलेशन पे और डीजनरेसी पे। हमने तीनों को स्टडी किया और तीनों के फॉर्मूला देखे। लेकिन अगर हमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप जे मैक्स कैलकुलेट करिए किसी एक एनर्जी लेवल पर, अगर आपको जे मैक्स कैलकुलेट करने को कहा गया, जे मैक्स, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, इसका आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो क्या है, KT/2BHC 1/2। ये जे मैक्स का फॉर्मूला है √KT/2BHC बाय -1/2। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब एक बार मैंने इसके जस्ट थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था कि NJ/N0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, और NJ/N0 इज इक्वल टू G 1 एक्सपोनेंशियल BJ+1 बाय KBT, और NJ/N0 G 1 एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन KBT। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्राफ को हम इंटरप्रेट करते हैं, देखिए। ठीक है, पॉपुलेशन वर्सेस जे वैल्यू, पॉपुलेशन वर्सेस जे वैल्यू का ग्राफ है। और आपको बी की वैल्यू दी हुई है, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स और b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन 5 सेंटीमीटर की है और 10 सेंटीमीटर की है, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन मैंने बेनवेल से उठाया है। बेनवेल एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की किताब है, इससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आप ये देख सकते हैं। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल है, ये रिलेशंस अवेलेबल है। रख के देखते हैं वैल्यू को और हम पता करते हैं। सबसे पहली बात, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब जब पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ेगी तब b की वैल्यू घटेगी। पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ऊपर वाली पीक होगी वो किसकी होगी, जिसकी सबसे कम b वैल्यू है। मतलब ये रहा 5 सेंटीमीटर इनवर्स का पीक। इस तरह। अब अगर b की वैल्यू बढ़ जाए, तो पॉपुलेशन की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा b की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर इनवर्स, तो पॉपुलेशन घटेगी। तो यहाँ मतलब सेकेंड वाली जो पीक होगी वो 10 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसके अंदर हमने देखा ट्रांजिशन को, रिलेटिव पॉपुलेशन को और डीजनरेसी को, एज वेल एज जे मैक्स का हमने फॉर्मूला देखा, और ये ग्राफ किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी हमने देखा।
आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।